खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। आप जैसे इन्होंने आपको संबोधन किया, नौजवान नहीं, यूथ रेड क्रॉस। हम लोग जितनी भाषणबाजी कर लें, इन्होंने रेड क्रॉस के जीवन को जिया है। नहीं ऐसी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गाड़ी नहीं मिले, साइकिल से दशरथपुर, साइकिल से पाटन चला जाना। अरे यार, बूढ़ा गलती से बोल दिए, नौजवान बूढ़ा। 90 वर्ष के नौजवान बूढ़ा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जमालपुर शाखा के पूर्व संयुक्त सचिव सह सोसाइटी के वयोवृद्ध आजीवन सदस्य सरदार करतार सिंह के रामपुर हॉस्टल कॉलोनी स्थित क्वार्टर में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य एवं युवा वॉलंटियर्स ने सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग आजीवन सदस्य सरदार करतार सिंह जी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। शाखा सचिव प्रवीण कुमार के नेतृत्व में संयुक्त सचिव वासुदेव पुरी, संयोजक शिवलाल रजक, सह संयोजक राजीव कुमार के अलावा आजीवन सदस्य भरत किशोर पोद्दार, पंकज कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र, राजेंद्र विश्वकर्मा, पवन कुमार चौधरी, सरदार चंदन सिंह एवं अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जमालपुर शाखा के वयोवृद्ध आजीवन सदस्य सरदार करतार सिंह को अंग वस्त्र भेंट किया। इस दौरान सरदार करतार सिंह ने युवा पीढ़ी को और आने वाली अगली पीढ़ी को संदेश देते हुए अपने जीवन पथ पर सदैव सकारात्मक भाव से कार्य करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हमारे साथ मौजूद है रेड क्रॉस सोसाइटी के पितामह सरदार करतार सिंह जी, जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के जीवन को लंबे समय तक जिया है और आज भी युवा पीढ़ी को और जो अगली पीढ़ी है सभी लोगों को अपना मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैंने भारत स्काउट गाइड के बाद अपनी एक्टिविटी में रेड क्रॉस को शामिल किया और भारत स्काउट गाइड से हमने जो सिखाते थे, डू योर बेस्ट, जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे भी तुम ज़्यादा करो और अपनी क्षमता का सदुपयोग करो ताकि समाज में तुम उपयोगी इकाई बनो। और सिद्धांत ये है कि जब हम इस संसार में आए हैं तो जिस हालत में संसार था, जाने के पहले उससे उसको अच्छा करके जाएं। स्काउटिंग में जब हम कैंप करते हैं तो प्रण लेते हैं कि जहाँ हम ये तंबू लगाए हैं, यहाँ चूल्हा जलाए हैं, इसका उपयोग किए हैं, जब हम यहाँ छोड़ें तो ये स्थान पहले से सुंदर हो। धरती पर आए हैं, धरती पर जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनको हटाएं और संसार को अच्छा बनाएं। और रेड क्रॉस तो सेवा का मार्ग ही है, लेकिन उसमें फिर से दोहरा दें, सबके लिए डू योर बेस्ट। तुम्हारी जितनी शारीरिक मानसिक स्थिति है, शक्ति है, उसका पूरा सदुपयोग करो समाज के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने लंबा योगदान दिया, उसके बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से लोगों के बीच मदद का हाथ आपने पहुंचाया और लोगों को जो आपके माध्यम से सेवा मिली है वही प्रेरणा आज के युवा पीढ़ी को भी मिल रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को जिससे कि उनमें और ऊर्जा जागृत हो? युवा पीढ़ी के पास शक्ति अपार है, लेकिन उसको सही दिशा में, पॉजिटिव मार्ग में ले जाना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना और पॉजिटिविटी संसार को चलने का उद्देश्य देना। कभी भी नेगेटिव विचार नहीं लेना। कहीं हमसे भूल हो गई, चूक हो गई, कोई बात नहीं, उससे आगे बढ़ के और हर चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर घटना में पॉजिटिवली जो बात है, पॉजिटिव बात सोचना, नेगेटिव की ओर कभी नहीं जाना। और बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव और टीच पॉजिटिवनेस। और हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना, आशावादी रहना, निराशावादी कभी नहीं। अभी हम प्रवीण जी से बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ चूक हो गई, लेकिन
उसको हम निगेटिव ही नहीं सोचते रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है आगे फिर देखा जाएगा। तो बी पॉजिटिव, नेवर थिंक नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव ना अपने लिए सोचो ना दूसरे के लिए सोचो। और फिर दोहरा दें तुम सबको जो हमसे आज मिलने आए हो कि हमेशा आगे बढ़ते जाना है। और फिर से डू योर बेस्ट, आई डू प्रे, आई डू से, आई डू प्रीच, डू योर बेस्ट। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान सचिव प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से आज हमारे जो मार्गदर्शक हैं करतार सिंह जी, सरदार करतार सिंह जी, आपने उनको पूरी टीम के साथ जो सम्मान दिया है, इससे युवाओं में कितनी प्रेरणा मिलेगी? ये प्रेरणा तो क्या, प्रेरणा लेने की है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन रेड क्रॉस को दिया है और आज वृद्धावस्था में प्रायः लोग भूल जाते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है। तो आज का दिन था हमारे युवाओं के लिए एक सोच पैदा करने की थी कि भाई हम अपने रूट को नहीं छोड़ सकते। जो हमारा जड़ है, जब तक हमारा जड़ नहीं सिंचित होगा, वृक्ष कभी भी पुष्पित फलित नहीं होती है। तो युवा अगर हमारे तभी बढ़ेंगे कि जिन्होंने अपना सब कुछ दे के इस जड़ को मजबूत किया, इस वृक्ष को बनाया है, उस जड़ को बराबर याद रखने की ज़रूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, उनको सम्मान करने की ज़रूरत है। और रेड क्रॉस की ये पहली सीख है। अभी करतार सिंह जी ने जो कहा है उसके मूल मंत्र में यही है कि आप जब तक अपने संस्कारों को सिंचित नहीं करेंगे, संस्कारों को रक्षित नहीं करेंगे, तो बेहतर समाज बनाने की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। लोगों की सेवा एक संस्कार से जुड़ा हुआ विषय है। लोगों की सेवा अपने घर से अतिरिक्त बाहर जाके और लोगों की सेवा करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो इंसान के अंदर तो हर इंसान के अंदर होती है। उसे पुष्पित करना होता है, उसे इन हमारे बुजुर्गों से सीख ले करके उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारे नए यूथ में भी वही प्रेरणा पैदा हो और आगे जाके समाज को एक बेहतर समाज बनाने में एक कल्पना फलवित हो। और ये जिस समय रेड क्रॉस सोसाइटी, मैं जब प्रवास दिल्ली के लिए जा रहा था, तो मैंने तत्काल हमने करतार सिंह जी के जिम्मे एक सह सचिव के रूप में इनको सारा भार प्रभार दिया था। और जो हमें दिल्ली में भी बैठ के जानकारी मिलती थी, ये साइकिल से पाटम चले जाते थे। किसी मुहिम में कोई गाड़ी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये साइकिल से 70 साल 80 साल के उम्र में भी ये साइकिल से पाटम चले जाते थे। ये जब तक डेडिकेशन न हो, समाज के प्रति अंतरात्मा में वेदना न हो, कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। तो ये कितनी भी इसकी सराहना की जाए वो कम है। धन्यवाद। हमारे साथ वासुदेव पुरी जी भी हैं, जो कि समाज सेवा में लगातार अपना योगदान देते आए हैं। चाहे वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो, चाहे अन्य सामाजिक संस्था हो, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज के इस कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? जी, ऐसा है कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि दीपक के तले अंधेरा होता है। समाज की बुराइयों के प्रति उनकी ज़्यादा नज़रिया रहता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जो आदमी अपने सिर्फ नज़रिया अगर बदल ले, तो यह भी एक सच्चाई है कि उस दीपक के तले अंधेरा है, उस अंधेरे के सीने पर दीपक जल भी तो रहा होता है। तो दीपक जल करके लोगों को प्रकाशित करने का, और जैसा कि हमारे जमालपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के जो भीष्म पितामह हमारे सरदार करतार सिंह जी ने जो कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और पॉजिटिव सोच जब तक नहीं होगी तब तक आप बेहतर करने के लिए कदम नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ अपनी नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपकी नीयत क्या है, आपकी दृष्टिकोण क्या है? नज़रें जो तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, और कश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। धन्यवाद। शिवलाल रजक जी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयोजक भी हैं, और सामाजिक कार्यों में भी इनका भी बहुत योगदान रहा है। आज जो कार्यक्रम है हमारे बुजुर्ग सरदार करतार सिंह जी को सम्मान देने को लेकर, इसमें किस तरह से हर वर्ग के जो भी सदस्य हैं,
किस तरह से उनके योगदानों को देखते हैं? ऐसा है ना कि हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, हमारी टीम सोच रही थी कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सरदार करतार सिंह जी को सम्मानित किया जाए, और वो दिन आज है जो हम लोग सब एकत्रित होकर उनको कुछ गिफ्ट के रूप में प्रदान किए और उनसे कुछ शिक्षा लिए, और उन्होंने उनकी शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।